सर अपना परिचय दीजिए। राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। सर दिल्ली में नई सरकार का गठन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि 27 साल बाद के लंबे अरसे के बाद दिल्ली में सरकार बनी है। इसको लेकर के व्यापारी वर्ग में किस तरह का माहौल है? व्यापारी वर्ग क्या चाहता है दिल्ली सरकार से? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हमारे हैं, दिल्ली के जो सचदेवा साहब हैं, नड्डा साहब हैं, इन सभी को बधाई देता हूं कि आपने मातृशक्ति को, स्त्री शक्ति को सम्मान दिया और मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया। अब दिल्ली का डेवलपमेंट बड़ा सुनिश्चित है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बड़ी एक हाई सोच के आदमी हैं, दिल्ली डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो भी दिल्ली की पूरी, जिसे कहते हैं ना, हर पल से हर क्षण से पूरी तरह वाकिफ़ हैं और एक एक्टिव लेडी हैं अपने आप में, और उनका एक अपना एक स्टेमिना है बात करने का, काम करने का तरीका है। हमारा व्यापारिक वर्ग बड़ा खुश है कि दिल्ली का व्यापार वर्ग भी इससे लाभान्वित होगा, और फेडरेशन सदर बाजार के अध्यक्ष होने के नाते मैंने उनको बधाई पत्र के साथ साथ एक मेल भी की है, जो चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र कुमार साहब को भी भेजी है, जिसमें हमारी डिमांड ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनील सिंघवी साहब के चेयरमैनशिप के अंदर, अध्यक्षता के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की, उसी तर्ज पर दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करें, और उस कल्याण बोर्ड के अंदर फिर 7 MP के अंदर अलग अलग बोर्ड बनाएं, ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों की मार्केट का डेवलपमेंट करें, और जो मार्केट ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उस मार्केटों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करें, मजबूत करें। उसके लिए मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि बजट के अंदर एक रिस्पेक्टिव बजट दें, और वन विंडो सॉल्यूशन के अंडर में मार्केट को डेवलपमेंट हो। 21वीं सदी का 25% भाग खत्म हो चुका है। हमारा व्यापारिक वर्ग की तरक्की नहीं हो पा रही है जी। आज हमारे बच्चे लाख रुपए में, 50,000 रुपये में MNC कंपनी के अंदर या विदेशों में जाके नौकरी करना पसंद करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों की गद्दी पर बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि मार्केटों में इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। वहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर ऐसी बहुत सारी मार्केट है पर्टिकुलर सदर बाजार में, यहाँ पर आपका नेट काम नहीं करता, मोबाइल नेटवर्किंग काम नहीं करती। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि एक जैसे हमारे सदर विकास बोर्ड का बने कल्याण बोर्ड के अंडर में, तो सदर विकास बोर्ड में सदर बाजार का डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे अब उसमें यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुअर है, जब पानी आता है बारिशों के अंदर तो 9 फुट दुकानों में बढ़ जाता है, वायरिंग इतनी सारी लूज पड़ी हुई है, गुच्छे हैं जिसमें आग लग जाती है, सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। ये बात ठीक है कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आप मुख्यमंत्री हैं तो उसका डेवलपमेंट सिस्टम से होना चाहिए। हमने ये बात, अपनी जो बात दिल की थी वो मुख्यमंत्री को सूचित कर दी है। बजट आप लाएंगी, बजट में विकास बोर्ड का, वो सदैव विकास बोर्ड यानी कल्याण विकास बोर्ड की घोषणा करें, उनको बजट दें, ताकि एक वन विंडो सॉल्यूशन के अंडर में उस बोर्ड का MP, MLA, काउंसलर और RW MPA के मेंबर होने चाहिए, ताकि सबकी राय से सबका साथ सबका विकास ये होना चाहिए। दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, और दिल्ली का अपना एक जो नेचर है वो है वितरण का क्षेत्र। अगर वितरण के क्षेत्र में हमारे वर्ल्ड का माल आता है, वर्ल्ड में चला जाता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे जो वितरण क्षेत्र की जो कल्चर है उसको मेंटेन किया जाए, ताकि लाला गद्दी बचे। आप ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए सरकार को कि चाहे वो कोरोना पीरियड रहा हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का मामला हो, कोई आपदा का विषय रहा हो, तब आगे कौन आया जी? व्यापारी वर्ग आया। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वैश्य वर्ग से हैं, समझती हैं कि व्यापार वर्ग को किस तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने अभी एक बात की कि बचत होनी चाहिए। जब उनका स्वागत हुआ तो उन्होंने एक बुके से सबका स्वागत करा लिया। निश्चित तौर से हर आदमी को बचत करनी चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुख्यमंत्री जी ने दिया, और अगर कोई गलती हो तो गलती को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने पुरानी सरकारों की तारीफ भी की कि अगर कोई गलती हो तो उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी के साथ साथ आगे गलती ना हो इसके पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि हमारी फेडरेशन सदर बाजार आपसे
जल्दी एक डेलीगेशन आपसे मुलाकात करेगा, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का डेलीगेशन भी मुलाकात करेगा और आपसे पॉइंट टू पॉइंट किस तरीके से डेवलपमेंट हो, डिजिटल इंडिया का दिल्ली बने, व्यापारिक वर्ग लाभान्वित हो, क्योंकि व्यापारिक वर्ग आर्थिक तंत्र की रीढ़ की हड्डी है। अगर व्यापारिक तंत्र मजबूत होगा तो रोजगार मिलेंगे तो आर्थिक संपन्नता आएगी, आर्थिक संपन्नता आएगी तो सारे काम अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। हमें दो तंत्रों पे बात करनी है, एक तो हमारा जो आर्थिक तंत्र मजबूत हो, व्यापारिक मार्केट का स्ट्रक्चर मजबूत हो और शिक्षा का स्तर इतना मजबूत हो कि हर गरीब का बच्चा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, ब्राह्मण वर्ग का हो, वैश्य वर्ग का हो, शूद्र वर्ग का हो या क्षत्रिय वर्ग का हो, सबको ऐसा पैनल बनना चाहिए कि सबको एजुकेशन, हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए, एक एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। इसकी तैयारी हमारी फेडरेशन सतविया आपसे वादा करती है, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, कि आपके हर कदम के साथ, हर पल हर क्षण आपके साथ है। जो भी आदेश करेंगी अक्षरशः पालन करेंगे। और जीएसटी का जो सिस्टम है दिल्ली के अंदर, पूरा इंडिया के अंदर सक्सेस हुआ, मेरे ख्याल है 200 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर चला जाएगा। कैसे आए? जब मुख्यमंत्री से हम खर्चे की बात करते हैं तो आमदनी की बात भी करनी चाहिए। आमदनी कैसे होगी दिल्ली की होगी, दिल्ली के अंदर लमसम 9 से 10 लाख व्यापारी और जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड अभी 4 साढ़े 4 लाख व्यापारी है। तो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में मैं चंचल यादव जो कमिश्नर हैं जीएसटी की, उनसे प्रार्थना करूंगा, मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा, वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री खुद हैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि फ्रेंडली लाइन के अंदर लाकर जो आदमी व्यापार कर रहा है उसको जीएसटी की पाइपलाइन में आना ही चाहिए, उससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। अभी सारा प्रेशर 4-4.25 लाख लोगों पे पड़ता है। जब 9 लाख लोग अगर जीएसटी की पाइपलाइन में आएंगे, 8 लाख लोग आएंगे, तो जब वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो परचेजिंग की सेल भी करेंगे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो आज की डेट में दिल्ली से आ रहा है, मैं समझता हूँ कि उसका डेढ़ा तो होगा ही होगा, डबल भी हो सकता है। और एक एटमॉस्फेयर, एक व्यवस्था सुंदर बनेगी कि सभी लोग, मैं कहता हूँ अगर आप पटरी के लिए भी कहीं अलाउट करती हैं तो एक कोई व्यापारिक ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर दीजिए उसको, उसकी परचेजिंग तो होनी चाहिए ना। अगर वो माल बेच रहा तो कहीं से खरीद के लाया वो माल, वो उसके माल होना चाहिए, तभी उसके वेलफेयर की पोजीशन बननी चाहिए। अगर ट्रेड बोर्ड बनेगा तो व्यापारिक पेंशन योजना, व्यापारी क्या नाम मेडिकल क्लेम योजना, ये सभी योजनाएं उन लोगों को मिलेंगी जो जीएसटी कॉन्सेप्ट के अंदर, पोर्टल के अंदर पूरी तरह रजिस्टर्ड होंगे अपने आप को और एक आइडेंटिफाई करेंगे कि हम दिल्ली का व्यापार अपने लिए नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के रेवेन्यू में भी आर्थिक तंत्र को मजबूत कर रहे हैं। ये जब सिस्टम बन जाएगा पूरी तरीके से तो मैं ही समझता हूँ कि दिल्ली का स्ट्रक्चर बहुत सुंदर होगा। और एक दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है नॉट पर्टिकुलर दिल्ली को करेगा बल्कि पूरे हिंदुस्तान की हर स्टेट के मुख्यमंत्री को एक दर्पण होगा कि हम दिल्ली का जिस तरीके डेवलपमेंट हुआ उसी तरीके से और लोग भी अडॉप्ट करेंगे और सबका विकास, सबका साथ, दिल्ली का विकास भी होगा, पूरे भारत का विकास होगा। हमें अपने यशस्वी कर्मयोगी प्रधानमंत्री पर पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति जब अपनी कोठी बनाता है, मकान बनाता है, झोपड़ी बनाता है, उसमें एक कोना बड़ा सुंदर बनाता है जिसे वो ड्राइंग रूम कहता है। पूरी कंट्री का ड्राइंग रूम हमारी दिल्ली है, दिल्ली का दिल वालों की है। दिल्ली सुंदर बननी चाहिए, गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए, किसी को उजाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उनको व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए। पटरी जो एनक्रोचमेंट है, आज दिल्ली के अंदर जितने भी अनऑथराइज लोग हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं लेकिन वो गलत तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर भी गड़बड़ हो जाता है, पिक पॉकेटिंग होती है, महिलाओं के साथ ईटीजिंग होती है। इन सभी व्यवस्थाओं पर दिल्ली पुलिस को लेकर, एनसीडी को लेकर और अन्य विभागों को लेकर हमें काम करना है, बहुत काम की ज़रूरत है। लेकिन उसका समाधान वन विंडो सॉल्यूशन के तहत सदैव विकास बोर्ड, व्यापारिक कल्याण बोर्ड दिल्ली का ही एक सॉल्यूशन है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और जब भी मुख्यमंत्री मुझे आदेश करेंगी मैं उनकी सेवा में उपस्थित होकर अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार अपनी समस्याओं की विवेचना उनके सामने करूँगा।